हमारा अगला भाग है सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज में हम पहले करते हैं ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार हमारे विश्व में आर्थिक असमानता की वृद्धि हो रही है। न्यूज़ ये है कि ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट को रिलीज किया है जिसका नाम है टेकर्स नॉट मेकर्स, द अनजस्ट पॉवर्टी एंड अनअर्न्ड वेल्थ ऑफ कॉलोनियल इनहेरिटेंस। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें हम जान लेते हैं। पहला है कि बेहद असमान दुनिया। इसमें उन्होंने बताया है कि आज हमारे देश की 44% जनसंख्या का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो जो वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन $6.85 बताई गई है उससे भी कम है। और इसी समय के दौरान हमारे जो विश्व के 1% अमीर लोग हैं वो हमारे विश्व की 45% दौलत अपने पास रखते हैं। जो अरबपति उपनिवेशवाद का युग 2014 में जो हमारे अरबपति थी उनकी दौलत में इजाफा हुआ है, जो कि अगर हम 2023 की साल की बात करें तो उसके मुकाबले 3 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि जो हमारे आज अरबपति हैं उन्होंने जो वेल्थ को प्राप्त किया है ना कि उसको कमाया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 60% जो अरबपति दौलत है वो या तो इनहेरिटेंस से आई है, यानी कि माता पिता को उसके बच्चों के पास गई है, या फिर क्रोनिज्म के थ्रू यानी कि भाई भतीजावाद के थ्रू आई है, या फिर वो करप्शन का पैसा है, या फिर वो मोनोपोली पावर है। मोनोपोली पावर के लिए उन्होंने बकायदा उदाहरण भी दी है। क्रोनिज्म के बारे में उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया है कि जो क्रोनिज्म की वेल्थ है वो उनके कनेक्शन की वजह से है, यानी कि अमीर लोगों के गवर्नमेंट के साथ जो कनेक्शन होते हैं उनकी वजह से है। जैसे कि आज हम यूएसए में भी देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के आपस में कांट छांट है और वह इससे बहुत ज़्यादा आने वाले समय में फ़ायदा उठाएंगे। मोनोपोली में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण उदाहरणें भी दी हैं, जैसे कि जेफ बेजोस की उदाहरण दी है कि किस प्रकार उन्होंने ऑनलाइन परचेजिंग में अपनी मोनोपोली क्रिएट की है, और दूसरी उदाहरण उन्होंने एलिको डेंगोटे की दी है, जो कि अफ्रीका में एक अरबपति पर्सन है। एलिके डेंगोटे हैं, उनके पास सीमेंट के क्षेत्र में नाइजीरिया में पूरी तरह मोनोपोली है, और इसी के साथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी उनके पास एक अच्छी पावर मार्केट है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार आज हमारे देश में अंडानी अलग अलग सीमेंट की कंपनियों को खरीद रहे हैं और अपना एकाधिकार बना रहे हैं। कॉलोनियल इनहेरिटेंस, उन्होंने बताया है कि जो एक्सट्रीम वेल्थ है, जो हमारे बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के उनके पास ये वेल्थ हमारे इतिहास में या आज के समय में के कॉलोनियलिज्म का ही नतीजा है। हिस्ट्री में ये किस प्रकार हुआ था? हिस्ट्री में आपको पता है कि अमीर कंट्रीज होती थी वो गरीब कंट्रीज को डोमिनेट करती थी, जैसे कि हमारे इंडिया में भी हुआ है। हम अमीर देश ब्रिटेन के गुलाम थे तो वो हमारा शोषण करते थे, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई उसके बाद अलग अलग देशों में नेशनल लिबरलिज्म स्ट्रगल्स होने लगे, संघर्ष होने लगे। उसके बाद उनको जहाँ से जाना पड़ा देश छोड़कर। लेकिन ये जो कोलोनिज्म है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। आज ये मॉडर्न डे में एक नई तरीके से चल रहा है। आज कैसे चल रहा है वो हम देखते हैं। आज के जो हमारे ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज हैं जिनको हम अमीर कंट्रीज़ कहते हैं, वो हमारी ग्लोबल साउथ जिसको हम गरीब कंट्रीज़ कहते हैं पर अपना पावर और कंट्रोल रखते हैं। इसके लिए वो अपने अलग अलग एजेंडे अपनाते हैं, जैसे कि डिजिटल कॉलोनिज्म। इसमें डिजिटल तरीके से किसी देश पर राज किया जाता है, उसकी इकॉनमी को ख़त्म किया जाता है। इसमें बिग टेक कॉरपोरेशन होती हैं जो नॉर्थ कंट्रोल कंप्यूटर पर अपना करती हैं, जैसे कि आज आप देख लो माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका का है, फेसबुक, यूट्यूब ये सभी अमेरिका के हैं, एप्पल वो भी अमेरिका का ही है। अब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाली चीज़ें देखेंगे वह सब अमीर देशों की ही हैं। इन सभी चीज़ों से वो डायरेक्ट पावर करती हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चर हमारे देश पर। जैसे कि आपने पिछले समय में सुना होगा कि किस प्रकार फेसबुक ने इलेक्शन को प्रभावित किया था, और किस प्रकार जब ब्रिटेन यूरोप यूनियन से अलग हुआ था तो किस प्रकार ऐड चलाकर गलत एडवर्टाइजमेंट कर किस प्रकार ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग किया गया। शोषण करने वाले कॉरपोरेट स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे कॉरपोरेशन भी बनाए जाते हैं जो कि
ग्लोबल नॉर्थ को फ़ायदा उठाने के लिए नए नए कानून बनाते हैं और ग्लोबल साउथ का रिसोर्सों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, जैसे कि उनकी चीप लेबर या उनकी ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित करना, ऐसे काम करते हैं। इस रिपोर्ट ने ये भी बताया है कि 1995 से लेकर 2005 तक लगभग 242 ट्रिलियन यूएस डॉलर इस रणनीति के तहत ग्लोबल नॉर्थ ने निकाले थे साउथ ग्लोबल से। और इसके अलावा जो हमारे वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमारा वर्ल्ड बैंक हो गया या IMF हो गया, उसमें भी हमारे पास इनइक्वल पावर है। जो ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं उनके पास ज़्यादा पावर है, जो ग्लोबल साउथ के गरीब देश हैं उनके पास कम पावर है। जैसे कि G7 कंट्रीज़, जो हमारे टॉप G7 कंट्रीज़ के देश हैं, उनके पास IMF और वर्ल्ड बैंक में 41% का वोट शेयर है, जबकि उनके पास जनसंख्या हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या का 10% है। यानी कि उनके पास जनसंख्या कम है, लेकिन हमारे जो विश्व के महत्वपूर्ण ये दो इंस्टीट्यूशन है, इनमें उनकी भागीदारी लगभग 41% सबसे ज़्यादा है। आगे उन्होंने बताया कि किस प्रकार के हमारे इतिहास में उपनिवेशवाद का आज के हमारे दिन पर प्रभाव पड़ता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार सीमा पर कॉन्फ्लिक्ट आज भी होते हैं कॉलोनिज्म पार्टीशन के कारण। जैसे कि आज आप हमारा ही उदाहरण ले सकते हैं कि किस प्रकार हमारा भारत का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। हमारे जो कम इनकम वाली कंट्रीज हैं उनको टैक्स लॉसेस हुए हैं ग्लोबल टैक्स के कारण। जैसे कि हम ट्रेड करते हैं तो वो हाई टैक्स लगाते हैं, तो उसके कारण भी गरीब देशों को नुकसान होता है। जो काफ़ी गरीब कंट्रीज होती हैं जिनके पास कम इनकम का सोर्स होता है, वो लगभग 48% ऑफ देयर बजट कर्ज के रूप में ही देती हैं। जैसे कि आज हमारा ही उदाहरण ले लीजिए, हम लगभग 21% अपने बजट का अपने कर्ज की किस्त को उतारने के लिए देते हैं।